जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जीके जीएस अजय सर एमपी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर। आज अपन चर्चा पर होंगे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण टॉपिक करंट पर। तो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है यह करंट की बहुत ही पहली महत्वपूर्ण क्लास। तो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं देखेंगे दोस्तों। 2 अप्रैल 2022 में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के अलावा लेपर्ड स्टेट, घड़ियाल स्टेट, बलचर स्टेट और वुल्फ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया। चलेंगे दोस्तों, देखेंगे पहला अच्छा फैक्ट, बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 2 अप्रैल 2022 से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, याद रखिएगा दोस्तों, टाइगर स्टेट क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट के अलावा लेपर्ड स्टेट कहते हैं, घड़ियाल स्टेट कहते हैं, बलचर स्टेट कहते हैं, वुल्फ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हमने क्या बात की है कि 2 अप्रैल 2022 की बात कर रहे हैं। हाल ही का करंट का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के अलावा, यानी बाघ स्टेट के अलावा भी लेपर्ड स्टेट, घड़ियाल स्टेट, बलचर स्टेट, वुल्फ स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो अपन एक एक तत्व को क्लियर करेंगे। जैसे इसमें पहला आया टाइगर स्टेट है, तो क्वेश्चन में कल निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश को पहली बार टाइगर स्टेट कब कहा गया था। तो याद रखिएगा 1995, यानी सन 1995 में। दोस्तों याद रखिएगा, सन 1995 में मध्य प्रदेश को पहली बार टाइगर स्टेट कहा गया, जो 2010 तक बरकरार रहा। यानी प्रश्न समझेंगे कि मध्य प्रदेश को पहली बार जो टाइगर स्टेट है वह कब कहा गया था? 2000 मतलब फरवरी 1995 में, और वह कब तक बना रहा? 2010 तक। 2010 में कर्नाटक को, किसे? कर्नाटक को, याद रखिएगा, कर्नाटक को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ। और ये कब तक बरकरार रहा? ये बरकरार रहा 2018 तक। समझ में आया दोस्तों कि पहली बार अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश को पहली बार टाइगर स्टेट कब कहा गया तो 1995 में, और ये 2010 तक टाइगर स्टेट बना रहा। लेकिन 2010 में कर्नाटक को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया, और जो 2018 तक टाइगर स्टेट बना रहा। लेकिन 2018 में, याद रखिएगा, 2018 में पुनः मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट बना। क्या बना दोस्तों? टाइगर स्टेट बना। कौन? अपना मध्य प्रदेश। कब बना? 2018 में पुनः टाइगर स्टेट बना। अब क्वेश्चन ये बना कि आखिर मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट क्यों कहते हैं?
क्यों कहते हैं मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट? तो दोस्तों अपने भारत में 2019 के कब के आंकड़े दे रहा हूँ, 2019 में मध्य भारत में कुल टाइगरों की संख्या है 2967, यानी कितने टाइगर है? 2967। और 2967 में से 526 टाइगर कहाँ है? अपने मध्य प्रदेश में, जो भारत के सबसे ज्यादा है। याद रखिएगा दोस्तों, हम क्या बात कर रहे हैं कि 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल टाइगर है 2967, और 2967 टाइगरों में से 526 टाइगर कहाँ है? अपने मध्य प्रदेश में, जो भारत के सबसे ज्यादा टाइगर है। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना भी जाता है। क्लियर? टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। फिर अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि टाइगर स्टेट के अलावा लेपर्ड स्टेट, यानी अब ये लेपर्ड क्या है? अंग्रेजी लिखी है, तो दोस्तों इसे कहते हैं तेंदुआ स्टेट। क्या कहते हैं? तेंदुआ स्टेट। यानी मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। यानी टाइगर स्टेट तो कहते हैं, साथ में क्या कहते हैं? तेंदुआ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे याद रखिएगा दोस्तों, अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर यानी 526 टाइगर है, इसीलिए अपन ने कहा है इसे टाइगर स्टेट। उसी प्रकार से अपने मध्य प्रदेश में दोस्तों याद रखिएगा, अपने मध्य प्रदेश में 772 कितने? 772 क्या है? तेंदुआ पाए जाते हैं। क्या है? 772 तेंदुआ पाए जाते हैं। और जो भारत में सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा है। इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? इसीलिए मध्य प्रदेश को कहा हमने तेंदुआ स्टेट है। यानी अपने मध्य प्रदेश में कितने? 772 तेंदुआ पाए जाते हैं। और भारत के सबसे ज्यादा कहाँ है? अपने मध्य प्रदेश में, इसीलिए से कहते हैं तेंदुआ स्टेट। इसके बाद आते हैं अपन घड़ियाल। अब घड़ियाल ये मगर की एक प्रजाति होती है। याद रखिएगा दोस्तों, मगर की एक प्रजाति होती है। और आपने घड़ियाल सुने भी होंगे, इन्हें संरक्षण भी दिया गया है। जैसे आपसे हम बात करें कि छतरपुर और पन्ना, याद रखिएगा दोस्तों, छतरपुर और पन्ना के मध्य एक संयुक्त परियोजना चलाई जा रही है। क्या नाम है उस परियोजना का? उस परियोजना का नाम है केन परियोजना। और इस केन परियोजना में घड़ियालों को क्या दिया गया है? संरक्षण दिया गया है। यानी छतरपुर और पन्ना जिला के मध्य एक केन नदी पर संयुक्त रूप से परियोजना चलाई जा रही है, जिसे केन परियोजना कहते हैं। और इस परियोजना में घड़ियालों और कछुओं को क्या दिया गया? संरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार एक बात और करते हैं, चंबल संभाग में एक जिला होगा और जिसका नाम है मुरैना। मुरैना में चंबल नदी पर, याद रखिएगा दोस्तों, चंबल नदी पर एक परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है डॉल्फिन परियोजना। क्या चलाई जा रही है? डॉल्फिन परियोजना। और इस परियोजना में भी क्या? घड़ियालों को दिया गया है संरक्षण। यानी ये मगर की प्रजाति, यानी मगर जैसा होता है लेकिन मगर नहीं होता। इसी प्रकार घड़ियाल स्टेट भी कहते हैं मध्य प्रदेश को, टाइगर स्टेट भी कहते हैं मध्य प्रदेश को, तेंदुआ स्टेट भी कहते हैं मध्य प्रदेश को। अब आया एक शब्द बलचर और एक आया बुल्फ। अब ये बलचर और ये बुल्फ क्या होता है? तो दोस्तों बलचर यानी गिद्ध, जिसे आप अपनी भाषा में चील कहते होंगे। क्या कहते होंगे? चील, बाज। जानते हैं ना दोस्तों, बाज। याद रखिएगा, गिद्ध स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होगा दोस्तों, पन्ना में गिद्ध पाए जाते हैं, अपने निवाड़ी के ओरछा में गिद्ध पाए जाते हैं, अपने छिंदवाड़ा में पाए जाते हैं। और गिद्धों को पारिस्थितिक तंत्र का सफाई करता भी कहते हैं। तो अपने मध्य प्रदेश को गिद्ध स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अब आया वुल्फ स्टेट। अब वुल्फ स्टेट यानी वुल्फ स्टेट क्यों कहते हैं? तो वुल्फ स्टेट यानी इसी को कहते हैं अपन, जैसे भेड़िया। क्या कहते हैं? भेड़िया स्टेट। क्या कहते हैं? भेड़िया स्टेट। यानी मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? भेड़िया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो भेड़िया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे अपन बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा, यहाँ अपन ने
तेंदुआ, यहाँ पर भेड़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भेड़िया पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा तेंदुआ पाए जाते हैं पन्ना में। कहाँ पर? पन्ना में। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भेड़िया। भेड़िया यानी मध्य प्रदेश में 772 क्या पाए जाते हैं, सॉरी उसके लिए भेड़िया पाए जाते हैं। यहाँ तेंदुआ लिख दिया था, भेड़िया पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा अगर तेंदुआ पाए जाते हैं तो ये कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये पाए जाते हैं अपने पन्ना में। सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? पन्ना में पाए जाते हैं, लगभग 350। कितने? 350 के लगभग। अब 350 क्लियर। 350 तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? पन्ना में। इसीलिए तेंदुआ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। तो 2 अप्रैल 2022 में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के अलावा तेंदुआ स्टेट कहा गया, घड़ियाल स्टेट कहा गया, गिद्ध स्टेट कहा गया, भेड़िया स्टेट भी कहा गया, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 772 भेड़िए पाए जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या मध्य प्रदेश को और किसी नामों से जाना जाता है? मध्य प्रदेश का नामकरण किसने की? तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो मध्य प्रदेश का नामकरण किया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और उन्होंने मध्य प्रदेश को किस नाम से? हृदय प्रदेश के नाम से संबोधित किया था। किस नाम से? हृदय प्रदेश के नाम से संबोधित किया था। और इसके अलावा देखेंगे कि अपने मध्य प्रदेश को कहते हैं सोया स्टेट। क्या कहते हैं? सोया स्टेट। और क्या कहते हैं दोस्तों? हीरा स्टेट। और क्या कहते हैं दोस्तों? मध्य प्रांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य प्रांत भी कहते हैं। और क्या कहते हैं दोस्तों? मध्य भारत भी कहते हैं। और क्या कहते हैं दोस्तों? लघु भारत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु भारत भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? नदियों का मायका भी कहते हैं। और क्या कहते हैं दोस्तों? बरार भी कहते हैं। और क्या कहते हैं दोस्तों? सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोविंस कहते हैं। और क्या कहते हैं? आपका बरार के अलावा अपन देखेंगे इसे वन प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वन प्रदेश। कई नामों से अपने मध्य प्रदेश को जाना भी सॉरी कई नामों से मध्य प्रदेश को जाना भी जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? एक बार इसको क्लियर करेंगे। चलिए तो दोस्तों क्लियर हुआ है फैक्ट। तो मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ। आप अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं बेशक, क्योंकि मैं इसके साफ करके आगे के क्वेश्चनों पर चर्चा करूंगा। चलेंगे दोस्तों। सर्दी का मौसम है, सर्दी, कड़ाके की सर्दी चालू हो गई है। तो आप ही कपड़े वपड़े पहन के रहिएगा दोस्तों। क्लियर हुआ दोस्तों? अगला देखेंगे करंट का क्वेश्चन दूसरा कैसे बनेगा कि भोपाल में रीजनल साइंस सेंटर में स्पेस साइंस वीक यानी देखिएगा भोपाल में। अब आपको ज्ञात होगा कि भोपाल मध्य प्रदेश की क्या है? यह मध्य प्रदेश की एक राजधानी। क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्लियर दोस्तों? मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, यह 1956 में राजधानी बनी। और दोस्तों यह 1972 में जिला बना था। क्या? अपना भोपाल। और जिला बनने से पहले सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी और सी स्टेट का भाग था। तो भोपाल में रीजनल साइंस सेंटर, याद रखिएगा, भोपाल में रीजनल साइंस सेंटर में, याद रखिएगा, इस स्पेस साइंस वीक की शुरुआत की गई।
की शुरुआत की गई 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2021 में। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2021 में। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न समझिएगा कि भोपाल में रीजनल साइंस सेंटर में स्पेस साइंस वीक की शुरुआत की गई। क्या की गई? शुरुआत की गई। और यह 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2021 में एक सप्ताह मनाया गया, यानी स्पेस साइंस वीक सप्ताह मनाया गया अपने भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर में। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2021 में स्पेस साइंस वीक यानी सप्ताह मनाया गया। क्लियर? अगला क्या मनाया गया? सप्ताह मनाया गया। यहीं पर इसरो ISRO। अब इसका अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे, थोड़ा इसरो पर चर्चा कर लेते हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की अपन बात करते हैं तो दोस्तों इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो 15 अगस्त, याद रखिएगा दोस्तों, इसरो की स्थापना 15 अगस्त सन 1969 को की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त सन 1969। और इसका मुख्यालय है वह है अपने बेंगलोर में। कहाँ पर? बेंगलोर में। और इसका जो क्षेत्रीय मुख्यालय है वह है अपने भोपाल में। कहाँ पर? अपने भोपाल में। कौन सा है दोस्तों? तो क्षेत्रीय मुख्यालय, यानी इसरो का जो क्षेत्रीय मुख्यालय वह भोपाल में है। और इसरो जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई, उसका मुख्य मुख्यालय है अपने कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। और यह भारत की अंतरिक्ष शोध संस्था है। याद रखिएगा, यह भारत की अंतरिक्ष शोध संस्था है। तो यहीं पर इसरो के द्वारा गगनयान और ऑनसाइटर, याद रखिएगा, गगनयान यानी किसकी बात कर रहे हैं अपन? अंतरिक्ष की। गगनयान ऑनसाइटर स्पेस मॉडल मेकिंग। याद रखिएगा, ऑनसाइटर स्पेस मॉडल मेकिंग। और यहीं पर इसरो के द्वारा गगनयान यानी अंतरिक्ष ऑनसाइटर स्पेस मॉडल मेकिंग पर आधारित वर्कशॉप का आयोजन किया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्लियर दोस्तों? हमने जाना कि इसरो क्या है? भारत की अंतरिक्ष शोध संस्था है और जिसकी स्थापना होगी 15 अगस्त सन 1969 को, और जिसका मुख्यालय होगा बेंगलोर में, और जिसका क्षेत्रीय मुख्यालय होगा अपने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और दोस्तों
ये अंतरिक्ष शोध संस्था अंतरिक्ष के बारे में क्या करती है, अध्ययन का कार्य करती है। उसी प्रकार जिस प्रकार से नासा अमेरिका की अंतरिक्ष शोध संस्था अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करती है, उसी प्रकार से अपनी संस्था का नाम होगा इसरो, जिसे फुल फॉर्म यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं। अगला प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल, याद रखिएगा, प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल ने भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में राज्य स्तरीय, याद रखिएगा दोस्तों, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में राज्य स्तरीय वन प्राणी सप्ताह, वन्य प्राणी सप्ताह का क्या किया, शुभारंभ किया। वन प्राणी सप्ताह का शुभारंभ किया। और ये कब किया दोस्तों, तो ये किया आपका 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, यानी 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2021 में। कब किया, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2021। कब की बात कर रहे हैं दोस्तों, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, यानी प्रमुख सचिव जिनका नाम होगा अशोक वर्णवाल ने भोपाल की वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह का शुभारंभ किया। और यह शुभारंभ कब किया, तो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2021 में। क्या किया, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2021 में वन्य प्राणी सप्ताह का क्या किया, आयोजन किया, जो एक प्रकार से राज्य स्तरीय आयोजक, मतलब राज्य स्तरीय क्या था, आयोजन था। इस आयोजन में वन्य जीवों के महत्व को याद रखिएगा, वन्य जीवों को महत्व को समझाने के लिए एक कार्यशाला स्थापित की गई। बहुत बढ़िया, एक कार्यशाला स्थापित की गई। तो हमने क्या कहा कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2021 में वन्य प्राणी सप्ताह आपके भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया गया था, तो मनाया गया। और इस आयोजन में याद रखिएगा, वन्य जीवों के महत्व को समझाने के लिए एक कार्यशाला की क्या की गई, स्थापना की गई। कार्यशाला की क्या की गई दोस्तों, स्थापना की गई। अब थोड़ा वन्य जीव यानी वन विहार पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी, 1979, यानी
जो अपना वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, यह मध्य प्रदेश के 12 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है और इसकी स्थापना की जाएगी 1979 में। और दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान को 3 in 1 याद रखिएगा दोस्तों, 3 in 1 राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। 3 in 1 क्या होता है, यानी एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर फिर राष्ट्रीय उद्यान और उसके अंदर पुनः राष्ट्रीय उद्यान, यानी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर राष्ट्रीय उद्यान। जैसे आपने गाना भी सुना होगा कि कोठे ऊपर कोठरी, सुना है ना दोस्तों, यानी कोठा के अंदर कोठरी। तो उसी प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान के अंदर राष्ट्रीय उद्यान, तो 3 in 1 राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। और दोस्तों यह याद रखिएगा मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो ISO प्रमाणित है। याद रखिएगा दोस्तों, ISO प्रमाणित राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो यही अपना वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है, सांपों के लिए। याद रखिएगा स्नेक यानी सांपों के लिए, सांपों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान में एकदम मोटे मोटे सांप, लंबे लंबे सांप, काले काले सांप, भुजंग सांप और छोटे मोटे हट्टे कट्टे कट्टे सांप। तो यहाँ तरह तरह के सांप देखने को मिलते हैं अपने भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से। हालांकि ये करंट पे शामिल तो नहीं है, बट क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, कहीं से भी बन सकता है दोस्तों। तो आप इसको भी याद रखिएगा, आप ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करेंगे आगे के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर। चलिए अभी हमने जाना वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में कब मनाया जाएगा, इस तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपन ने चर्चा की। अब बात करेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रदेश का पहला सीएम राइज स्कूल खोला गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, यानी कभी क्वेश्चन आता है, हाल ही करंट का क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के किस जिले में, याद रखिएगा तो अपने भोपाल की बात हो रही है दोस्तों। कहाँ की बात हो रही है, भोपाल की, जिसे झीलों का शहर कहते हैं। तो प्रदेश का यानी मध्य प्रदेश का पहला सीएम राइज विद्यालय यानी स्कूल खोला गया है। यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में मध्य प्रदेश का पहला सीएम राइज विद्यालय खोला गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा वह खोला गया है अपने भोपाल में। कहाँ पर खोला गया है, अपने भोपाल में खोला गया है। क्लियर दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भोपाल में मगरमच्छों दोस्तों कहाँ की बात कर रहे हैं, अपने भोपाल की ही बात कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन हाल ही करंट का क्वेश्चन है कि मगरमच्छों को संरक्षण देने के लिए, किसके, मगरमच्छों को संरक्षण देने के लिए अब की बात है 2022 यानी अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 कब की बात है दोस्तों, अप्रैल 2022। प्रश्न समझिएगा, अपने भोपाल में, याद रखिएगा कहाँ का क्वेश्चन है, अपने भोपाल से बढ़ रहा है मगरमच्छ। मगर जाते हैं जो दोस्तों पानी में पाए जाते हैं, याद रखिएगा मगरमच्छों को संरक्षण देने के लिए, संरक्षण यानी सुरक्षा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सुरक्षा की बात हो रही है। संरक्षण देने के लिए पहली बार, याद रखिएगा
पहली याद रखिएगा क्या लिखा आपने, समझा कि भोपाल में मगरमच्छों को संरक्षण देने के लिए अप्रैल 2022 में याद रखिएगा पहली बार रिजर्व सेंटर, याद रखिएगा पहली बार रिजर्व सेंटर स्थापित किया गया है। पहली बार संरक्षण देने के लिए पहली बार रिजर्व सेंटर स्थापित किया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यानी अपने भोपाल में ये बात कब की दोस्तों, ये बात है अप्रैल 2022 की, कि भोपाल में मगरमच्छोमें संरक्षण देने के लिए पहली बार रिजर्व सेंटर स्थापित किया गया है। कहाँ पर, अपने भोपाल में। तो लेंगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करेंगे आपके करंट के महत्वपूर्ण विशेष तथ्यों पर, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट बनने वाले हैं। तो चलेंगे दोस्तों आगे की विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर। चलेंगे आगे विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर। देखेंगे 31 मार्च 2022, याद रखिएगा दोस्तों ये भी करंट का बहुत ही क्वेश्चन। 31 मार्च 2022, देखिए अब 2022 यानी हाल ही का क्वेश्चन, आज से 2-3 माह पहले का अगर क्वेश्चन बात करते हैं तो 31 मार्च 2022 को देश की यानी भारत की पहली 5G स्मार्ट सिटी भोपाल बनाई जा रही है। बहुत बढ़िया। देखेंगे दोस्तों 31 मार्च 2022 में ये क्या घोषणा की गई कि देश की पहली यानी भारत देश की, याद रखना दोस्तों देश की पहली यानी भारत की बात हो रही है, भारत की पहली 5G। अब 5G मोबाइल सुना होगा लेकिन स्मार्ट सिटी न सुनी होगी दोस्तों। लेकिन भोपाल को याद रखिएगा 31 मार्च 2022 को भारत की पहली 5G स्मार्ट सिटी भोपाल बनाई जा रही है। क्लियर होगा दोस्तों। यानी 31 मार्च 2022 में यह घोषणा की गई कि भारत की जो पहली 5G स्मार्ट सिटी होगी वह कौन होगी, वह होगी आपकी भोपाल। यानी 5G नेटवर्क, 5G नेटवर्क याद रखिएगा दोस्तों 5G नेटवर्क सिटी स्मार्ट सिटी कौन होगी बनाई जा रही है, वह बनाई जा रही है अपनी भोपाल। कौन बनाई जा रही है दोस्तों, भोपाल। तो अभी तक आपने 5G मोबाइल देखा, लेकिन 5G नेटवर्क वाली स्मार्ट सिटी मध्य प्रदेश में के जिले को बनाने की घोषणा की गई है, बनाया जा रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा वह अपने भोपाल को, किसे बनाया जा रहा है, अपने भोपाल को। यानी 5G नेटवर्क वाली स्मार्ट सिटी
मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे भारत देश की ये पहली सिटी होगी अपनी भोपाल। क्या होगी? भोपाल। अगला, भोपाल के कालियासोत पहाड़ी में, याद रखिएगा दोस्तों, भोपाल के कालियासोत पहाड़ी, यानी भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, और भोपाल में एक पहाड़ी है जिसका नाम है कालियासोत पहाड़ी। कालियासोत पहाड़ी पर याद रखिएगा सबसे बड़ा, याद रखिएगा प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन स्थापित किया गया है। हर्बल गार्डन स्थापित किया गया है, यानी भोपाल के कालियासोत पहाड़ी में, यानी एक पहाड़ी हुई जिसका नाम है कालियासोत पहाड़ी में प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन स्थापित किया गया है, या कह सकते हैं स्थापित किया जा रहा है। अब स्थापित किया गया है या स्थापित किया जा रहा है या सबसे बड़ा होगा, तो देखिए इस पर अपन क्लियर नहीं कर सकते इस प्रकार से, क्योंकि जो करंट के क्वेश्चन है, अगर स्थापित किया जा रहा है तो मान लीजिए आज से 4 महीना पहले आया, तो क्या हो सकता है 4 महीने में हो गया हो, तो स्थापित किया गया है, इसीलिए अपन कह रहे हैं कि स्थापित किया गया है। यानी भोपाल में एक पहाड़ी है जिसका नाम है कालियासोत पहाड़ी, यहाँ पर प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन स्थापित किया गया है। अगला, यह गार्डन 15 एकड़ में विकसित होगा, जहां भारत की 400 से भी ज्यादा औषधियों के वृक्ष रोपे जाएंगे। बहुत बढ़िया। हमने क्या बात की कि भोपाल के कालियासोत पहाड़ी में सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन, यानी एक बगीचा, हर्बल गार्डन नाम का बगीचा स्थापित किया गया है, और यह गार्डन एक लगभग 15 एकड़ में बना होगा। कितने एकड़ में बना होगा? 15 एकड़ में बना होगा, यानी विकसित होगा, यानी बना होगा, और इसमें 400 से भी ज्यादा, यानी 400 की बात कर रहे हैं, 400 से भी ज्यादा औषधि, यानी जो जड़ी बूटियां दवाई होती है ना, उनके वृक्ष रोपे जाएंगे। किसमें? इस हर्बल गार्डन में। किसमें रोपे जाएंगे दोस्तों? इस हर्बल गार्डन में। क्लियर? अगला, गार्डन की स्थापना, याद रखिएगा दोस्तों, गार्डन, ये गार्डन यानी बगीचा, गार्डन की स्थापना पंडित खुशीलाल शर्मा, यानी याद रखिएगा गार्डन, यानी जो कालियासोत पहाड़ी में हर्बल गार्डन है, उसी गार्डन की बात कर रहे हैं कि गार्डन की स्थापना पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक अस्पताल, पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक अस्पताल
की ओर से की जा रही है। बहुत बढ़िया। यानी जो कालियासोत पहाड़ी में गार्डन, हर्बल गार्डन बगीचा है, वह गार्डन की स्थापना, उस गार्डन की स्थापना पंडित खुशीलाल शर्मा, यानी एक शख्स हुए जिनका नाम है खुशीलाल शर्मा। आयुर्वेदिक अस्पताल, यानी अस्पताल है खुशीलाल शर्मा नाम का आयुर्वेदिक अस्पताल है, कहाँ? अपने भोपाल में, की ओर से उस गार्डन की क्या की जा रही है दोस्तों? स्थापना की जा रही है। क्या की जा रही है? स्थापना की जा रही है। और गार्डन बनाने के लिए केंद्र सरकार, याद रखिएगा दोस्तों, गार्डन बनाने के लिए जो भोपाल में बगीचा बन रहा है, तो केंद्र सरकार और जिसमें होगा आयुष मंत्रालय, यानी केंद्र सरकार के अधीन एक मंत्रालय होगा और जिसका नाम होगा आयुष मंत्रालय के नेशनल मेडिसन प्लांट, यानी यह गार्डन बनाने के लिए केंद्र सरकार, यानी किसकी बात हो रही? राज्य की नहीं बात हो रही, केंद्र की बात हो रही है। केंद्र सरकार में एक मंत्रालय होगा जिसका नाम होगा आयुष मंत्रालय। क्या नाम होगा? आयुष मंत्रालय के नेशनल मेडिसन प्लांट बोर्ड के द्वारा बजट, याद रखिएगा, बजट का मतलब क्या होता है? कैश। क्या? कैश। बजट दिया जाएगा। क्या बात की हमने दोस्तों? एक बार पुनः सुनेंगे जब समझ में आएगा कि भोपाल के कालियासोत पहाड़ी में एक मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन नाम का एक बगीचा बनाया जाएगा। वह गार्डन लगभग 15 एकड़ में बना होगा और उसमें 400 प्रकार से ज्यादा प्रकार की दवाइयां, यानी जड़ी बूटियों के वृक्ष स्थापित किए जाएंगे। फिर हमने बताया कि गार्डन की जो स्थापना हुई है वह पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक एक अस्पताल है, उसके सहयोग से उस गार्डन की क्या की गई? स्थापना की गई। और फिर हमने बात की है कि गार्डन बनाने के लिए, यानी बगीचा बनाने के लिए केंद्र सरकार में एक मंत्रालय होगा जिसका नाम होगा आयुष मंत्रालय में एक विभाग होगा नेशनल मेडिसन प्लांट बोर्ड। क्या होगा? नेशनल मेडिसन प्लांट बोर्ड के द्वारा उस गार्डन बनाने के लिए क्या दिया जाएगा? बजट दिया जाएगा। बजट का मतलब क्या दिया जाएगा? रुपया दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा दोस्तों? रुपया दिया जाएगा उस गार्डन यानी बगीचा बनाने के लिए। तो दोस्तों ये रही करंट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद के साथ क्लास आपको बेहतर समझ में आई होगी। अगर क्लास बेहतर समझ में आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक और कमेंट के माध्यम से सपोर्ट प्रदान कीजिएगा, क्योंकि हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए करंट की कल दूसरी क्लास के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।